प्रथम ऋषभ जिन धर्म कर, सन्मति चरम जिनीश। विघ्न हरन मंगल करन, भवतम दुरित दिनेश। वाणी जिन मुख ते खिरी, परिगणाधिप कान। अक्षर पदमय विस्तरी, करहि सकल कल्याण। गुरु गणधर गुणधर सकल, प्रचुर परम्पर और। व्रत तप धर तनु नगन तल, वंदो वृष शिरमोर। व्रत तप धर तनु नगन तल, वंदो वृष शिरमोर। त्रिभुवन तिलयं देवं, वन्दिता त्रिभुवनिन्द परिपूज्यम्। वोच्छं मणुपेहाओ, भवीय जनानंद जननीयो। त्रिभुवन तिलक शत इंद्र वंदे, देव श्री अरहंत को। कर नमन कहूँ अनुप्रेक्षाएं, भव्य को सुख कर हो। गाथा पाठ करेंगे। आश्रव और संवर अनुपेक्षा। सुमन जी आप बोलिए आश्रव अनुपेक्षा। कार्तिकेय अनुप्रेक्षा नामक ये ग्रंथ है और इसके अंतर्गत 12 अनुप्रेक्षाओं की चर्चा की गई है, जिन्हें हम 12 भावना कहते हैं। और इनकी उत्तरोत्तर चर्चा करते हुए पहले वैराग्य की वृद्धि के लिए 6 भावनाएं वैराग्य परक कही, और जब वैराग्य से भाव भूमि हमारी तैयार हो गई तो अब तत्व का बीज उसमें डाला जा रहा है। आश्रव, संवर और निर्जरा, ये अनुप्रेक्षाओं की चर्चा यहाँ की गई है। निर्जरा अनुप्रेक्षा की चर्चा अपनी चल रही है। तो निर्जरा किसे कहते हैं और वो कितने प्रकार की होती है और वो किस प्रकार से होती है, ये सारी चर्चा अपन ने की थी कि 2 प्रकार की निर्जरा है। और इन निर्जरा में कौन सी निर्जरा मोक्ष मार्ग की निर्जरा है। निर्जरा तो कहा गया, लेकिन मोक्ष मार्ग की निर्जरा का मतलब जिसे निर्जरा तत्व कहा जाता है, वो कौन सी निर्जरा है जिसे निर्जरा तत्व कहा जाता है। हाँ जी, सकाम निर्जरा। सकाम निर्जरा 2 प्रकार की बताई ना, तो उसमें सकाम निर्जरा काम यहाँ जो शब्द दिए हैं। अच्छा अच्छा, यहाँ देखिए सकाम निर्जरा शब्द जिना में मिलता नहीं है, अकाम निर्जरा मिलता है, अथवा यहाँ जो शब्द दिए हैं वो मिलता है। बोलिए निशा जी। अविपाक निर्जरा। अविपाक निर्जरा के जो नाम मिलते हैं, सविपाक निर्जरा और अविपाक निर्जरा, ये 2 प्रकार की निर्जरा है। और फिर तीसरी जो मिलती है वो अकाम निर्जरा। तो उस अकाम के अपोजिट हम लोगों ने बोलचाल की भाषा में सकाम लगा दिया, दूसरा एक अकाम और एक सकाम। लेकिन सकाम निर्जरा ऐसा शब्द अलग से मिलता नहीं है मूल आगम ग्रंथों में। तो निर्जरा सविपाक निर्जरा यानी उदय सहित फल देकर जो खिलती है, और दूसरा है अविपाक जो फल दिए बिना। फल दिए बिना का मतलब, फल दिए बिना का मतलब ख्याल में है सबको कि जिस रूप में उनको फल देना है
उस रूप में फल नहीं देती है, यही उसका फल दिए बिना पना है। तो इस प्रकार से निर्जरा के स्वरूप यहाँ देखा था। फिर ये निर्जरा किससे बढ़ती हुई होती है, 105 नंबर की गाथा में ये भी हमने गाथा पढ़ ली थी कि जैसे जैसे उपशम भाव बढ़ता है और तप बढ़ता है, वैसे वैसे निर्जरा भी बढ़ती है। उपशम भाव बढ़ता है, उपशम भाव का अर्थ यहाँ पर कषायों का दबना वाला अर्थ उपशम का नहीं लगाना। उपशम भाव का अर्थ है कि विशुद्धि की वृद्धि, उसको भी उपशम भाव मतलब औपशमिक भाव से वो यदि भी औपशमिक भाव कोई क्रम क्रम से इस तरह से नहीं बढ़ता है, लेकिन यहाँ उपशम का अर्थ होता है कषायों की मंदता को भी उपशम कहते हैं। तो जैसे जैसे कषायें घट रही हैं तो वो उपशम भाव बढ़ रहा है, उससे निर्जरा भी बढ़ती है। कषायों का घटना वो प्रॉपर वर्ड है, कषायें घटती हैं तो विशुद्धि बढ़ती है। और कषायों का घटना वो कषायों का दबना, दोनों एक है क्या? कषायों का दबना और कषायों का घटना दोनों एक नहीं है। कषायों का दबना में तो सब हो सकती हैं, दबी भी बैठी हैं, लेकिन कषायों के घटने का मतलब है कि वो नष्ट हो गई है, अभाव हो गया है। अनंतानुबंध पहले 16 प्रकार की थी, फिर 12 प्रकार की रह गई, फिर 8 प्रकार की रह गई, फिर 4 ही प्रकार की रह गई। तो ये कषायों का घटना हुआ, ये घटी ना 16 से 12, 12 से 8, 8 से 4, ये घटी। और कषायों के दबने में तो 16 की 16 दबी भी हो सकती हैं। तो वो दबना का अर्थ उपशम भाव नहीं है, यहाँ पे जो उपशम भाव की वृद्धि कह रहे हैं, उपशम भाव की वृद्धि मतलब जैसे जैसे कषायें घटती हैं तो उपशम भाव की वृद्धि यानी विशुद्धि की वृद्धि होती है। तो निर्जरा की भी वृद्धि होती है, जैसे जैसे गुणस्थानों में ऊपर चढ़ते हैं तो निर्जरा की वृद्धि होती है, और जैसे जैसे तप की वृद्धि होती है। उपशम भाव तो कषायों का घटना तो गुणस्थान प्रमाण जो जिस गुणस्थान में है उस रूप से है ही, लेकिन अब उस गुणस्थान में भी जैसे जैसे विशेष रूप से तप की विशेषता हो रही है तो निर्जरा में भी विशेषता आती है। किसी एक ही गुणस्थान में रहने वालों के तप की विशेषता से उनकी निर्जरा में विशेषता हो जाती है। तो जैसे जैसे उपशम भाव तथा तप की वृद्धि बढ़वारी होती है, वैसे वैसे ही निर्जरा की बढ़वारी होती है। धर्म ध्यान और शुक्ल ध्यान से विशेषता से बढ़वारी होती है। धर्म ध्यान में जीव स्थित है और शुक्ल ध्यान में तो विशेष रूप से वो तो है ही डायरेक्टली निर्जरा के ही कारणभूत ध्यान। शुक्ल ध्यान से तो सीधे की सीधे डायरेक्टली निर्जरा होती है, और धर्म ध्यान से भी निर्जरा होती है। आज्ञा विजय, अपाय विजय, विपाक विजय, संस्थान विजय, ये जो धर्म ध्यान के भेद कहे हैं, अथवा जो शुद्धोपयोग रूप धर्म ध्यान है 4 से 7वें गुणस्थान तक, वहां पर भी वो विशेष रूप से निर्जरा होती है। अब ये जो वृद्धि होती है उस वृद्धि के स्थानों को यहाँ पर बता रहे हैं कि क्या सबको एक सी वृद्धि होती है। आपने कहा जैसे जैसे उपशम भाव बढ़ता है, तप बढ़ता है, धर्म ध्यान और शुक्ल ध्यान बढ़ता है, वैसे वैसे निर्जरा बढ़ती है। तो क्या सबको एक सी निर्जरा होती है? उपशम भाव बढ़ा, तप बढ़ा, तो सबको एक सी निर्जरा नहीं होती है। निर्जरा के स्तर हैं, निर्जरा के अनेक अनेक में यहाँ 11 स्तर बताए हैं। ये निर्जरा के स्तर हैं, उस स्टेप पर जो है उसको जितनी निर्जरा होगी उससे अगले स्टेप पर और अधिक निर्जरा होगी। तो ऐसे ये निर्जरा के स्तर यहाँ बताए हैं, जिसे यहाँ वृद्धि के स्थान के नाम से कहा गया है। गाथा नंबर 106, 107 और 108 3 गाथाएं हैं। स्मिता भाभी आप पीछे बोलिएगा। पेज नंबर है 49, कार्तिकीय अनुप्रेक्षा ग्रंथ है, 49 नंबर का पेज है। मिच्छादो सत्तिट्ठी, मिच्छादो सद्दिट्ठी, असंख्य गुण कम्मणिज्जरा होदी, असंख्य गुण कम्मनिज्जरा होदी, तत्तो अणुवयधारी, तत्तो अन्वयधारी, तत्तोयमहवैणानि,
तत्तोयमहवैनानि मिथ्यादोषदिट्ठी असंख्य गुण कर्मणिजराहोदि तत्तो अणुवयधारी तत्तोयमहवैनानि मिच्छादोषदिट्ठी असंख्य गुण कम्मनिजराहोदि तत्तो अन्वयधारी तत्तोयमहवैनानि परम कसाय च उन्नम पडमकसाय च हुन्नम विजोजोतः यखवयसीलोय विजोजोतः यखवयसीलोय दंसण मोहति यस्य दंशनमोहति यस्य तत्तो समगचत्तारि तत्तो वसमगचत्तारि परम कसाय च उन्नम विजोजोतः यखवयसीलोय दंसण मोहति यस्य तत्तो समगचत्तारि पडमकसाय च हुन्नहं विजोजोतः यखवयसीलोय दंशनमोहति यस्य तत्तो वसमगचत्तारि खवगो यखीणमोहो खवगो यखीणमोहो सजोयिणाहोतः अजोयिया सजोयिनाहोतः अजोयिया एदे उवरिम् एदे वरिं वरिं असंख्य गुण कम्मणे चरया असंख्य गुण कम्मने चरया खवगो यखीणमोहो सजोयिणाहोतः अजोयिया एदे उवरिम् असंख्य गुण कम्मणे चरिया खवगो यखीणमोहो सोजोयिनाहोतः अजोयिया एदे वरिं वरिं असंख्य गुण कम्मने चरया। देखिए मिथ्यादो यानी मिथ्या दृष्टि से, मिथ्या दृष्टि से, सद्दिट्ठी यानी सम्यक दृष्टि, मिथ्या दृष्टि से सम्यक दृष्टि के, असंख्य गुण कम्म निर्जरा होदी, असंख्यात गुणा कर्मों की निर्जरा होती है। क्या कह रहे हैं? मिथ्या दृष्टि से सम्यक दृष्टि के असंख्यात गुणी कर्म निर्जरा होती है। पहली बात तो यहाँ जो वृद्धि के स्थान बता रहे हैं, तो किससे किसको होती है? एक बात वो समझ लो, व्यक्ति मतलब स्थान वो बता रहे हैं, वो तो कहलाएंगे स्थान। और दूसरी बात कितनी होती है? मेरे पास आपसे ज्यादा साड़ियां हैं, तो फिर ज्यादा है तो कितनी ज्यादा है? दुगुनी, 4 गुनी, 6 गुनी, ऐसे गुणाकार रूप में कितनी ज्यादा है। एक तो होती है प्लस में, है ना, वो कहलाती है अधिक। जैसे कि आपके पास में 100 है और मेरे पास में 120 है, तो कितनी गुनी होगी? तो गुनी नहीं होगी, फिर कहलाएंगे 20 अधिक है, कुछ अधिक है। लेकिन आपके पास में 100 है और मेरे पास में 200 है, तो क्या कहलाएंगी? 2 गुनी है, तब गुणाकार होगा। गुणाकार का अर्थ समझा रही हूँ मैं।
क्योंकि अब बहुत दिन हो गए हम लोगों को पढ़ाई छोड़े हुए। तो भाव भाषित होना चाहिए ना। गुणी का मतलब क्या, हम एक सा ही लगा लेते हैं कि गुणी और प्लस सब एक सा लगता है अपने को। समझ में आ रहा है कि कुछ जो प्लस में हो रहा है, गुणा कब होगा, गुणाकार, कि जब वो 100 से 200 हो जाएंगी तब गुणाकार होगा। और 100 के नीचे नीचे कुछ भी है तो क्या है, वो प्लस में जाएंगी, वो अभी प्लस हो रही है। और मल्टीप्लाई, गुणा यानी वो मल्टीप्लाई कब होंगी। तो यहाँ जो निर्जरा बता रहे हैं ये प्लस वाली निर्जरा नहीं बता रहे कि मिथ्या दृष्टि की निर्जरा में इतनी प्लस करो तो सम्यक दृष्टि की हो जाएगी। प्लस नहीं, मल्टीप्लाई, गुणाकार। मल्टीप्लाई करना से कोई चीज बढ़ती है कि प्लस करने से, यानी किससे ज्यादा वृद्धि होती है। 100 में 2 प्लस करो और 100 में 2 का गुणा करो, क्या होगा। 100 में 2 प्लस किए तो 102, और 100 में 2 का गुणा किया तो दुगुना 200। तो वो मल्टीप्लाई में बहुत ज्यादा बढ़ती है। तो यहाँ पर हो रही है निर्जरा मल्टीप्लाई, गुणाकार रूप से बढ़ रही है। और वो गुणाकार भी कितना है, हम तो दुगुना करते हैं ना तो ही हमको लगता है बहुत ज्यादा हो रहा है। अभी तो 100 और 200 ही है। अब 10,000 का 2 गुना कर दो, 1 करोड़ का 2 गुना कर दो, तो कितना ज्यादा ज्यादा संख्या बड़ी हो जाती है। यहाँ पर 2 गुनी नहीं है, 4 गुनी नहीं है, 100 गुनी नहीं है, 1000 गुनी नहीं है, लाख गुनी नहीं है, करोड़ गुनी नहीं है, संख्यात गुनी नहीं है, असंख्यात गुनी। असंख्यात गुनी। मैं असंख्यात की भाव वासना भी नहीं कराऊंगी, थोड़े दिन बाद यही इसमें आने वाला है, तो आप लोग पीछे से भाव भाषित करते रहना। तो ये तो कितनी हो रही है वो बताया है असंख्यात गुनी, और स्थान बताए हैं इससे इसको हो रही है। तो पहला स्थान बताया है मिथ्या दृष्टि। मिथ्या दृष्टि से सम्यक दृष्टि को निर्जरा अधिक होती है, सीधी सी बात है, अधिक होती है। लेकिन कितनी अधिक होती है, असंख्यात गुनी। किसकी निर्जरा, कम्म निर्जरा, कर्मों की निर्जरा होती है। तो प्रश्न ये उठता है, यहाँ जिस निर्जरा की बात चल रही है, पहली बात, यहाँ जो निर्जरा की वृद्धि के स्थान बताए जा रहे हैं, या जो पिछली गाथा में कहा था कि जैसे जैसे उपशम भावों की वृद्धि होती है वैसे वैसे निर्जरा बढ़ती है। तो 3 प्रकार की निर्जरा में से यहाँ कौन सी निर्जरा की बात है, सविपाक निर्जरा, अविपाक निर्जरा की अकाम निर्जरा। 3 प्रकार की निर्जरा है, सविपाक निर्जरा, अविपाक निर्जरा और अकाम निर्जरा। इन 3 निर्जरा में से कौन सी निर्जरा की चर्चा यहाँ चल रही है, जिसकी वृद्धि बता रहे हैं। बहुत बढ़िया, सबके जवाब सही हैं। सोच क्यों रहे हैं आप लोग, और कुछ लोग। अविपाक निर्जरा की बात चल रही है, ठीक है ना। सविपाक निर्जरा तो सामान्य सबके ही हो रही है, उसमें क्या कंपेयर करेंगे। वो तो प्रति समय सबके कितने खिल रहे हैं, प्रति समय, प्रति समय सविपाक निर्जरा में कितने कर्म खिल रहे हैं, कितने खिल रहे हैं प्रति समय, बोलिए रजनी जी। अनंत कर्म खिल रहे हैं। अनंत, कितने अनंत, कुछ नाम संख्या बता सकते हैं। सही है आपका जवाब। इसके लिए एक और शब्द कुछ, विनीता आंटी। हाँ जी, इन्होंने ये बताया कि सभी पाक निर्जरा में कर्म खिल रहे हैं, लेकिन जो हमारे मूल में से कर्म नष्ट होने चाहिए अरे उसकी प्रश्न, प्रश्न वही है जो उन्होंने बताया ना, उन्होंने तो सही बताया, आपने प्रश्न ही नहीं सुना। चलिए बोलिए राजी। अनंतानंद। नहीं नहीं, वो अनंत ही सही है, अनंतानंद भी सही है, कुछ भी बोलो। समय प्रबद्ध उसके लिए शब्द, मैं तो शब्द पूछ रही थी, प्रति समय कितने कर्म खिलते हैं, समय प्रबद्ध। अनंत या अनंतानंत कर्म परमाणु खिलते हैं, वो समय प्रबद्ध, प्रति समय, वो तो सबके ही उतने ही खिल रहे हैं, तो उसमें क्या अपन लगाएंगे। यद्यपि उसमें भी अंतर होता है लेकिन उसमें कंपेयर नहीं है। यहाँ जो कंपैरिजन बताया जा रहा है, ये मोक्ष मार्ग की जो निर्जरा है, निर्जरा तत्व यानी अविपाक निर्जरा, उसकी बात की जा रही है। ठीक है, पहली बात ये ध्यान रखने वाली बात है। तो जो पहला ही स्थान बताया है, आप लोगों को कुछ डाउट नहीं होता
यहाँ मोक्ष मार्ग की निर्जरा की बात चल रही है, और मोक्ष मार्ग की निर्जरा में पहला ही स्थान जो बताया गया है वो कहा है मिथ्या दृष्टि। मिथ्या दृष्टि से सम्यक दृष्टि को असंख्यात गुणी निर्जरा होती है। अब प्रश्न ये है कि क्या मिथ्या दृष्टि के निर्जरा तत्व प्रकट हुआ है? मिथ्या दृष्टि को क्या निर्जरा तत्व प्रकट हुआ है? तो मिथ्या दृष्टि के है निर्जरा 0, तो फिर उससे 0 से गुणा करेंगे तो आंसर आगे के सारे क्या आएंगे? किसी भी संख्या को 0 से गुणा करते हैं। तो आप लोग भूल गए होंगे, काफी लोगों को याद है, काफी लोग भूल गए होंगे। किसी भी संख्या को 0 से गुणा करेंगे तो आंसर 0 ही आता है। तो यहाँ तो पहला स्थान मिथ्या दृष्टि बताया है, तो मिथ्या दृष्टि को तो निर्जरा होती ही नहीं है, फिर भी यहाँ बताया है। आचार्य को ध्यान नहीं था, और यहाँ कार्तिक अनुप्रेक्षा में नहीं बताया, तत्वार सूत्र में वहां भी सूत्र दिया है। तत्वार सूत्र के 9वें अध्याय का मैंने आपको उस दिन कहा था, 45 नंबर का सूत्र है, देख के भी आए होंगे आप लोग। क्या जवाब है? पूर्णिमा आंटी बोलेंगे? सम्यक्त सन्मुख मिथ्या दृष्टि जो करण लब्धि में है ना, अभी सम्यक्त प्राप्त करने वाला है, उसकी अपेक्षा से यहाँ पर सम्यक दृष्टि। बढ़िया। यहाँ जो मिथ्या दृष्टि कहा है ये सामान्य मिथ्या दृष्टि की बात नहीं है, सब जो वज्र मिथ्या दृष्टि जैसे बैठे हैं कोई ग्रहित अग्रहित सब। यहाँ जो मिथ्या दृष्टि से सम्यक दृष्टि को संख्यात गुणी निर्जरा कही है, तो वो मिथ्या दृष्टि है करण लब्धि में स्थित सम्यक सन्मुख मिथ्या दृष्टि। करण लब्धि क्या होती है? काफी आप लोगों को पता है, काफी लोगों को, और जिनको नहीं पता तो वो रत्नगण शावकाचार में आने वाला है 1-2 दिन बाद में। यानी समझ लीजिए इतना कि जिस जीव को अभी सम्यक दर्शन प्राप्त होने ही वाला है कुछ सेकंड्स बाद, ऐसे जीव को, लेकिन अभी है क्या? अभी मिथ्या दृष्टि है, अभी उसको सम्यक दृष्टि तो नहीं कह सकते। सम्यक दर्शन प्राप्त जब तक नहीं हुआ तब तक उसको क्या कहेंगे? तब तक उसको मिथ्या दृष्टि ही कहेंगे। लेकिन वो मिथ्या दृष्टि और मिथ्या दृष्टियों से कुछ डिफरेंट है, कुछ अलग है। उसका नाम है सम्यक्त्व सन्मुख मिथ्या दृष्टि, कि सम्यक्त्व के सामने खड़ा है। देखो, एक तो कहीं हमको जाना हो, समझ लीजिए रेलवे स्टेशन पे अपन खड़े हैं, एक तो हम अपने घर में, टिकट है हमारे हाथ में, लेकिन अभी हम अपने घर में ही हैं, और एक है कि हम ट्रेन के सामने खड़े हैं, ट्रेन हमारे सामने खड़ी है, बस पैर ऊपर करके चढ़ना है केवल। तो वो क्या है? कौन निकट है? कौन निकट है? एक व्यक्ति अभी घर में ही बैठा, रवाना ही नहीं हुआ, और एक है कि वो स्टेशन पे प्लेटफॉर्म पे वहां खड़ा है, ट्रेन भी उसके सामने खड़ी है। तो कितनी देर है उसको? बस ऊपर कदम बढ़ाना है, इतनी ही देर है। ऐसे ही जो करण लब्धि में स्थित जीव है वो वहां स्टेशन पे खड़ा है, बिल्कुल समझ लो आप, तो सीढ़ी पैर भी उसने उठा लिया है, बस पैर टिकाना ही है ट्रेन में उसको ऊपर, ऐसा। तो कितनी देर लगती है? ऐसे जीव को यहाँ मिथ्या दृष्टि लिया है। हर कोई मिथ्या दृष्टि जीव, वो यहाँ नहीं लेना कि कोई भी ग्रहित मिथ्या दृष्टि, कैसा भी मिथ्या दृष्टि जिसको अभी कुछ सुध बुद्धि नहीं है, वो नहीं। तो मिथ्या दृष्टि से सम्यक दृष्टि के असंख्यात गुणी निर्जरा होती है। तो गाथा में तो जगह कम होती है, इसलिए सामान्य शब्द मिथ्या दृष्टि लिखा है, लेकिन मिथ्या दृष्टि का खुलासा नीचे फिर अर्थ में किया है। प्रथमोपशम सम्यक की उत्पत्ति में करण त्रयवर्ती विशुद्ध परिणाम युक्त मिथ्या दृष्टि, यानी जो 3 करण परिणाम में स्थित है, करण लब्धि में जो स्थित जीव है, ऐसा जो मिथ्या दृष्टि है, उस मिथ्या दृष्टि के यानी वहां निर्जरा चालू हो जाती है। आप देखो, अभी तो सम्यक दर्शन प्राप्त ही नहीं हुआ, सम्यक दर्शन प्राप्त करने वाला है। उससे पहले, मतलब सम्यक दर्शन की प्राप्ति से पहले ही वो निर्जरा चालू हो जाती है। ये सम्यक्त्व का कितना प्रभाव है कि ये जीव सम्यक दर्शन प्राप्त करने वाला है। प्राप्त होने के बाद तो क्या ही होगा, सम्यक्त्व प्राप्त हो जाएगा, फिर तो क्या कहने। अभी सम्यक्त्व प्राप्त होने से पहले ही, जबकि निर्जरा का अधिकार सम्यक दृष्टि को दिया गया है, सम्यक दृष्टि के निर्जरा होती है, लेकिन जो बिल्कुल सम्यक के लिए अब तैयार हो गया है, उसने कदम बढ़ा लिया है, बस रखने ही वाला है, उसको भी निर्जरा चालू हो जाती। तो सम्यक अभी उसमें आएगी बात,
सम्यक्त्व प्राप्त करने से इस करण लब्धि से भी पहले, इस करण लब्धि से भी पहले जो सम्यक्त्व प्राप्त करने के लिए जिसने कमर कस ली है और जो तैयार, तैयार मतलब कि अभी परिणाम विशुद्ध हो रहे हैं, इस तरह के क्षयोक्षम हुई है, विशुद्धि हुई है, उसको उपदेश मिला है, उसी जीव के परिणामों में के निमित्त से कर्मों में इतनी इतनी उथल पुथल हो जाती है, सारे कर्म ढीले हो जाते हैं, सारी स्थितियां, सारे अनुभाग सब एकदम डाउन हो जाते हैं, जितने तीव्र होते हैं सब नीचे आ जाते हैं। ये तो सम्यक की हवा, हवा का प्रभाव है। सम्यक तो होगा जब होगा, अभी उसकी हवा भी आती है ना, हवा समझ में आ रही है? ठंडी हवा आती है, कहीं बारिश इधर उधर हुई हो तो उस ठंडी हवा से हमारे शांति मिल जाती है। ऐसे अभी सम्यक तो होगा, थोड़ी देर है, लेकिन उससे पहले ही शिवोक्षम लब्धि, विशुद्धि लब्धि, देशना लब्धि, प्रायोग्य लब्धि, उसमें ही ये कर्मों में इतनी भारी उथल पुथल हो जाती है, तो वो सब होती है। उसके बाद में ये करण लब्धि होती है। तो करण लब्धि में जो जीव होता है उसको गारंटी है कि नियम से वो करण लब्धि का काल पूरा होते ही उसको प्रथमोपशम सम्यक की प्राप्ति होगी ही होगी, इसलिए वहीं से निर्जरा प्रारंभ हो जाती है। शिवोक्षम, विशुद्धि, देशना और प्रायोग्य, इससे पहले की जो 4 लब्धियां हैं वहां निर्जरा नहीं होती है। लेकिन क्योंकि जो जीव करण लब्धि में आ जाता है, 5 लब्धियां होती हैं, जिनको नहीं, कुछ 1-2 लोग हैं जिनको नाम नहीं पता है। सम्यक्त्व से पहले 5 लब्धियां होती हैं, शिवोक्षम लब्धि, विशुद्धि लब्धि, देशना लब्धि, प्रायोग्य लब्धि और करण लब्धि। उसके स्वरूप की और अर्थ की चर्चा अपन महारत्नकरण शावकाचार में करेंगे। ये 5 लब्धियां सम्यक से पहले होती हैं। इनमें से 4 लब्धियों तक निर्जरा नहीं कही, यद्यपि वहां पर भी कर्मों में बहुत उथल पुथल स्थिति अनुभाग में हो जाती है, लेकिन वहां पर निर्जरा नहीं कही। और जो 5वीं करण लब्धि है, तो जो जीव यहाँ करण लब्धि तक पहुंच जाता है तो गारंटी है कि अब वो रिटर्न नहीं हो सकता, बैक नहीं होगा, उसको सम्यक तो प्राप्त होगा ही होगा। शिवोक्षम, विशुद्धि, देशना और प्रायोग्य लब्धि तक पहुंचा हुआ जीव वो रिटर्न भी हो सकता है, वो वापस भी जा सकता है। स्टेशन पे मान लो पहुंचा, कोई रास्ते में रवाना हुआ, कुछ बात हो गई, वापस भी आ गया, नहीं बैठा। लेकिन अब जिसने ट्रेन की सीटी बज गई और उसने पैर रख दिया और वो चढ़ गया, तो अब वो कूदेगा, मतलब उदाहरण एक देश ही समझना, कोई कैट चेन खींच देगा उतर जाएगा, वो नहीं, वो तो बात की बात है। लेकिन एक बार तो चढ़ ही गया ना वो, अब तो चढ़ के ही उतरेगा ना, एक बार तो चढ़ ही गया। तो ऐसे ही जो जीव करण लब्धि में पहुंच जाता है तो उसके लिए फिर रिवर्स गियर नहीं है, तो वहां उसकी गारंटी हो गई कि अब ये सम्यक तो प्राप्त करेगा ही कुछ ही मिनट सेकंड्स बाद, तो वहीं से निर्जरा प्रारंभ हो जाती है। ऐसा मिथ्या दृष्टि यहाँ लिया है। इसको सम्यक तो सन्मुख मिथ्या दृष्टि भी बोलते हैं, भद्र मिथ्या दृष्टि भी बोलते हैं, और करण परिणामों में स्थित ये तो शब्द यहाँ दिया ही है, ऐसा ये मिथ्या दृष्टि है। भद्र मिथ्या दृष्टि यद्यपि थोड़ा व्यापक अर्थ में भी ले लेते हैं कि जो अभी करण लब्धि में नहीं है, वैसे समझ लो ग्रहित मिथ्या दृष्टि नहीं है, उसको भी भद्र मिथ्या दृष्टि बोल देते हैं। तो इसको तो सम्यक सन्मुख मिथ्या दृष्टि वही ज्यादा अप्रोप्रिएट है, सम्यक सन्मुख मिथ्या दृष्टि इसको कहते हैं। तो प्रथमोपशम सम्यक की उत्पत्ति में करण त्रयवर्ती यानी 3 करणवर्ती जो विशुद्ध परिणाम युक्त मिथ्या दृष्टि है, उससे सद्दिट्ठी यानी असंयत सम्यक दृष्टि, असंयत सम्यक दृष्टि यानी चौथे गुणस्थान में जो जीव है। मिथ्या दृष्टि पहले गुणस्थान वर्ती है, करण लब्धि में जो स्थित है, उस पहले गुणस्थान वर्ती करण लब्धि वाले जीव से चौथे गुणस्थान में जो जीव है असंयत सम्यक दृष्टि, उसके असंख्यात गुणी कर्मों की निर्जरा होती है। आगे नेक्स्ट लाइन है तत्तो, तत्तो यानी उससे, उससे यानी किससे, अब एक के बाद एक आगे लगाना, मिथ्या दृष्टि से सम्यक दृष्टि के, और इस सम्यक दृष्टि से तत्तो यानी पीछे जिसकी बात कही है, सम्यक दृष्टि से अणुवयधारी, अनुव्रतधारी के, अनुव्रतधारी यानी कौन से गुणस्थान वर्ती हो गया, अनुव्रतधारी, बढ़िया, 5वें गुणस्थान वर्ती, ठीक है। तो
पहले गुणस्थानवर्ती मिथ्या दृष्टि से, चौथे गुणस्थानवर्ती सम्यक दृष्टि के असंख्यात गुणी कर्मों की निर्जरा है। फिर तत्तो यानी उस चौथे वाले सम्यक दृष्टि से अनुव्रतधारी जो पंचम गुणस्थानवर्ती है उनके, अब ये बार बार में असंख्य गुण निर्जरा ऊपर एक बार कह दिया, फिर लास्ट में अंतिम गाथा में कहेंगे, तो समझ लो आदि दीपक भी है, अंत दीपक भी है, बीच बीच में लगा लेना, बार बार में नहीं कह रहे। उससे अनुव्रतधारी पंचम गुणस्थानवर्ती के तत्तो, उससे यह महव्वयी नाणी, महव्वयी यानी महाव्रतधारी जो ज्ञानी है, महाव्रतधारी ज्ञानी मतलब कौन से गुणस्थानवर्ती हो गए? महाव्रतधारी ज्ञानी हाथ से बता सकते हैं आप लोग? हाँ, छठे सातवें दोनों, कोई 7 दिखा रहा है, कोई 6 दिखा रहा है, वो दोनों ही महाव्रतधारी हैं, दोनों ही महाव्रतधारी हैं। तो अनुव्रतधारी से महाव्रतधारी के, तो मिथ्या दृष्टि से सम्यक दृष्टि के ये दो स्थान हो गए, पहला मिथ्या दृष्टि का, दूसरा चौथे गुणस्थानवर्ती सम्यक दृष्टि, तीसरा स्थान अनुव्रति, पंचम गुणस्थानवर्ती अनुव्रति, चौथा स्थान हो गया मुनिराजों का, छठे सातवें गुणस्थानवर्ती जो मुनिराज हैं उनके। कितनी निर्जरा हो रही है? क्रमशः एक के बाद एक असंख्यात गुणी निर्जरा अधिक अधिक बढ़ती भी हो रही है। फिर है पढ़म कसाय चहुन्नम। पढ़म कसाय यानी पहली जो कषाय है, पहली कषाय कौन सी है? पहली कषाय कौन सी है? हीरा जी, 4 कषायों के नाम पता है? 4 कषायों? क्रोध, मान, माया, लोभ। बढ़िया। तो पहली कषाय कौन सी है? क्रोध। क्रोध। ठीक है, और कोई कषायों के नाम पता है? अनंतानुबंधी की 4। हाँ, और वो भी बताऊंगी, दर्शन मोहिनी की 3 नहीं, सम्यक्त के हो गए वो तो। कषाय बच्चों, 4 कषाय नो बता। नो नो, हास्य, रति, जुगुप्सा, रति। हाँ, अनंतानुबंधी क्रोध, अनंतानुबंधी क्रोध मान, अनंतानुबंधी क्रोध मान माया, अनंतानुबंधी लोभ। ठीक है, देखो यहाँ प्रथम कषाय कहा है, तो प्रथम कषाय का अर्थ क्रोध मान माया लोभ में से पहली क्रोध नहीं लेना है। ठीक है, प्रथम कषाय कहा है ना, तो प्रथम कषाय में से ये क्रोध मान माया लोभ ऐसे नहीं लेना है। प्रथम कषाय का मतलब सूत्र में पहली कषाय कौन सी है? अभी ये पता है कहाँ से कहाँ जुड़े होते हैं ये ग्रंथों में, कि इससे पहले का है तत्वार्थ सूत्र, तो तत्वार्थ सूत्र के आधार पर चलता है। तो प्रथम कषाय कौन सी कही है? सूत्र याद है किसी को? मौनी कर्म के भेदों का सूत्र। किसी याद है? आवाज बंद है। ढंग से याद नहीं है। बोलिए। दर्शन चारित्र मोहनीय एक कसाय कसाय वेदन्याख्या स्त्री दी नव सोडस वेदा सम्यक तो मिथ्या तो तदु भयान्य कसाय कसायो हास्य रति अरति शोक भय जुगुप्सा स्त्री पुण्य नपुंसक वेदा अनंतानुबंधी अप्रत्याख्यान प्रत्याख्यान संज्वलन विकल्पास चेकसा क्रोध मान माया लोभा। बढ़िया। तो यहाँ जो नाम दिए ना, अब यहाँ तो पूरा सूत्र है, दर्शन चारित्र मोहनिया 2 भेद किए, फिर कषाय कषाय चारित्र मोहनी के, कषाय वेदनी और कषाय वेदनी, तो फिर पहले हास्य रति रति कषाय वेदनी के, तो वो भेद बताए। फिर कषाय वेदनी के अनंतानुबंधी प्रत्याख्यान प्रत्याख्यान संजुलन विकल्पाश, ये 4 भेद है। विकल्प यानी भेद। तो कषाय के 4 भेद कौन से बताए हैं? अनंतानुबंधी, अप्रत्याख्यान, प्रत्याख्यान और संजुलन, ये।
और फिर ये चारों कैसी हैं? क्रोध, मान, माया, लोभा। इनमें से चारों के चार चार और भेद हैं। तो पड़म कसाय चौन्नम, पहली कषाय चौन्नम यानी चौकड़ी, पहली कषाय चौकड़ी यानी अनंतानुबंधी कषाय की चौकड़ी, यानी अनंतानुबंधी क्रोध, मान, माया और लोभ। ठीक है, पहली कषाय कौन सी है? अनंतानुबंधी क्रोध, मान, माया, लोभ। पहली कषाय चौकड़ी का विजोजओ, विजोजओ यानी उसका विसंयोजन, पहली कषाय चौकड़ी का विसंयोजन करने वाला, विजोजओ उसका विसंयोजन करने वाला, उसको बोलते हैं विसंयोजक। विसंयोजन करने वाला उसको बोलेंगे विसंयोजक, अनंतानुबंधी का विसंयोजक। सूत्र में शब्द क्या दिया है उसके लिए? अनंत वियोजक। तत्वार सूत्र में जो सूत्र में शब्द दिया है वहां अनंत वियोजक शब्द दिया है। तो पड़म कषाय चौन्नम, पहली कषाय चौकड़ी यानी अनंतानुबंधी चौकड़ी का विजोजओ उसका विसंयोजन करने वाला। तह यह उससे, खवणशीलोय उससे जो खवणशील यानी खवणशीलो य दंसन मोह तियस, ये पूरा एक साथ लेना है कि दर्शन मोह तियस, दर्शन मोह जो तीन है, कौन सी है दर्शन मोह की तीन? दर्शन मोह की तीन सबको आना चाहिए, तो बोले शकुंतला जी। दर्शन मोह की तीन। मिथ्यात्व, सम्यक मिथ्यात्व और सम्यक। बहुत बढ़िया। ये दर्शन मोह की तीन है। दंसन मोह तियस यानी दर्शन मोह की तीन का खवणशीलो उसका, खवण यानी नाश, शील यानी नाश करने वाला, खवणशीलो मतलब उसका क्षपणा करने वाला। ठीक है, वो कहलाएगा दर्शन मोह तियस खवणशीलो, दर्शन मोह का क्षय करने वाला। देखो पहला स्थान क्या था? फिर से पहला स्थान मिथ्या दृष्टि। कौन सा मिथ्या दृष्टि? सम्यक्त सन्मुखकरण लब्धि में स्थित मिथ्या दृष्टि। दूसरा स्थान अविरत सम्यक दृष्टि, असंयत सम्यक दृष्टि। तीसरा स्थान देशव्रति। चौथा स्थान महाव्रती मुनिराज, चौथा स्थान यहाँ के जो शब्द हैं। पांचवा स्थान क्या है? अनंतानुबंधी कषाय का विसंयोजन करने वाला। और छठवा स्थान क्या है? दर्शन मोह की तीन प्रकृतियों का क्षय करने वाला, खवणशीलो दंसन मोह तियस। ठीक है, दर्शन मोह की तीन प्रकृतियों का क्षय करने वाला। अभी अपन केवल गाथाओं का अर्थ और स्थान देख रहे हैं, फिर इनका विशेष अर्थ करेंगे अपन बाद में। फिर ये हो गए 6 स्थान। तत्तो उससे अधिक, उसके बाद में उव समग चत्तारी, उव समग चत्तारी यानी कि उपशम श्रेणी वाले चत्तारी, उव समग चत्तारी यानी उपशम श्रेणी वाले नीचे 3 क्यों लगा है? 4 होंगे उपशम श्रेणी के, 8, 9, 10 और 11, ये चारों लेना। लेकिन 11वें को अलग लिया है उसमें सूत्र में, इसलिए उपसमक और चत्तारी, चत्तारी के चारों को इकट्ठा गाथा में लिया है और अर्थ में नीचे उपशम श्रेणी वाले 3 गुण स्थान। देखो अर्थ में थोड़ा वैसे लिया है, जो स्थान है वो ये बनेंगे उपशम श्रेणी के 3। ठीक है, और उसके बाद बनेगा चौथा उपशांत मोह 11वां गुण स्थान, वो अलग बनेगा। उपशम श्रेणी के 4 गुण स्थान होते हैं, 8वां, 9वां, 10वां और 11वां। उनमें से 3 को लेंगे एक में और 11वें को लेंगे अलग। जो सूत्र में शब्द दिया है वहां पर दर्शन मोह उपशमक और उपशांत मोह दोनों अलग अलग लिए हैं, इसलिए उपसमक चत्तारी
फिर लिया है खवगो या क्षीण मोह। तो खवगो को तो अलग लिया है, शपक श्रेणी वाले 3 गुण स्थान। खवगो यानी शपक श्रेणी वाले 3 गुण स्थान, यानी शपक श्रेणी का 8वां 9वां और 10वां। और क्षीण मोह में 12वां गुण स्थान। फिर से देखिए, ऊपर से पड़म कसाय चौहन्नम विजोजो, यानी पहली कषाय चौकड़ी अनंतानुबंधी चौकड़ी की विसंयोजना करने वाला। फिर खवण सीलो या दंसन मोह तीयस्य, दर्शन मोह की 3 प्रकृतियों का क्षय करने वाला। इसके बाद में है उव समग चत्तारी। तो उव समग चत्तारी में पहला स्थान लेना है दर्शन मोह, चारित्र मोहनी की 21 प्रकृतियों का उपशम करने वाला 8वें 9वें और 10वें गुण स्थान वर्ती। 8 9 और उपशमक 8वें 9वें 10वें गुण स्थान वर्ती। और उसके बाद में 11वें गुण स्थान वर्ती वो उपशांत मोह गुण स्थान वर्ती। फिर खवगो में लेना है शपक 8 9 और 10वें गुण स्थान वर्ती, ये आएंगे खवगो में। और क्षीण मोह में 12वें गुण स्थान वर्ती, क्षीण मोह गुण स्थान वर्ती मुनिराज। सजोई नाहो, सजोई नाहो में सजोई नाथ, सजोगी नाथ यानी सहयोग केवली 13वें गुण स्थान वर्ती अरहंत परमात्मा, वो सजोई नाहो। तहा और उससे भी ज्यादा अजोइया, अजोइया यानी 14वें गुण स्थान वर्ती अयोग केवली जिन। देखो यहाँ ये इसलिए इन्होंने उस समक चत्तारी 1 में ले लिया क्योंकि स्थान तो 11 करने, स्थान तो 11 ही प्रसिद्ध है। असंख्यात गुणी निर्जरा के 11 स्थान। तो वहां अपने सूत्र में उपशमक 8 9 10 को अलग लिया और 11वें गुण स्थान को अलग लिया। और यहाँ पर चारों को एक साथ ले लिया, 8 9 10 चारा, तो उसको 10 11 को तो यहाँ ले लिया उपशमक चत्तारी। और यहाँ जिन के 2 भेद कर दिए, सजोइनाओ और अजोइया, और वहां पर जिन शब्द 1 में ही लिया है। सूत्र का कंपेयर कर रहे हैं, सूत्र है 9वें अध्याय का 45वां सूत्र। सम्यक दृष्टि श्रावक विरत अनंत वियोजक दर्शन मोह शपक उपशमक उपशांत मोह शपक क्षीण मोह जिना क्रमशो असंख्य गुण निर्जरा। तो वहां पे जो शब्द लिए दर्शन मोह शपक तक तो सेम आ रहा है, उसके बाद में लिया उपशमक और उपशांत मोह। तो उपशमक में वहां लिया था 8 9 10 उपशम श्रेणी के गुण स्थान, और उपशांत मोह में नाम ही है उपशांत मोह 11वें गुण स्थान का, वो 11वां गुण स्थान लिया। तो वो 2 अलग अलग किए थे। और फिर अंत में जिना, जिना कह के 13वें 14वें गुण स्थान वर्ती दोनों को 1 में ले लिया। और यहाँ पे क्या किया, यहाँ पर उपसमक चत्तारी, उपसमक चत्तारी कह के उपशम श्रेणी के 4 गुण स्थान वर्तियों को एक साथ ले लिए। और जिना में दोनों जिनों को अलग अलग कर दिया, सहयोगी जिन और अयोगी जिन, इनको यहाँ पर इन्होंने अलग अलग लिया है। अब ये इसके और विशेष देखेंगे कि आचार्यों के ये क्या दृष्टिकोण रहते हैं। अभी तो अपन अर्थ करते हैं यहाँ के हिसाब से। ये हो गया एदे उवरिम उवरिम, एदे यानी ये, उवरिम उवरिम ऊपर ऊपर, असंख्य गुण कम निजरया, असंख्यात गुण गुणाकार रूप से इनकी निर्जरा होती है। जैसे जैसे ऊपर ऊपर मतलब आगे आगे बढ़ते जा रहे हैं, ऊपर मतलब गाथा में ऊपर नहीं चढ़ना कि इधर से ऊपर चढ़ोगी अजोइया से सजोइया और सजोइया से, ऐसे पीछे नहीं जाना। ऊपर ऊपर मतलब मिथ्या दृष्टि नीचे है, फिर चौथा वाला ऊपर है, 5 वाला और ऊपर है, छठे 7वें वाले और ऊपर है, ऐसे ऐसे ये ऊपर ऊपर क्रमशः असंख्यात गुणी कर्मों की निर्जरा होती है। इनका गुणाकार असंख्यात है, ये असंख्यात गुणी निर्जरा कही है। बोलिए। वही मैंने जब वो गाथा लर्न की थी ना, तो मेरे को भी बहुत डाउट हुआ कि वहां तो चत्तारी लिखा हुआ और नीचे अर्थ में ना
वो मतलब उपशांत मोह का अलग दिया है और 3 जो उपसम श्रेणी चढ़ रहे हैं उनका अलग दिया है। जब क्योंकि वो गाथा सूत्र में तो वही 11 स्थान बताए हैं, अभी यहाँ पे क्योंकि जिनको 2 करके वो अलग कर दिया ना, तो स्थान तो वही बनने चाहिए, इसलिए यहाँ अर्थ में भी अलग किया है, वही इसीलिए। मैम गाथा भी सुनानी थी मेरे को पूरी एक साथ, निर्जरा निर्जरा में अभी चर्चा की। लास्ट में सुनते हैं। तो कल सुना, आप थे नहीं शायद शुरू में आज मैं नहीं थी यहाँ पे, हाँ बाहर थी। बोलिए। अच्छा, यहाँ इसके यहाँ इस ग्रंथ के अनुसार आपका ये चारों एक संग लेनी है, 8, 9, 10, 11। हाँ वो और थोड़ा मैं देख लूंगी कल और दूसरे ग्रंथों में से कि यहाँ मतलब इसमें कुछ और विशेष दिया है क्या यहाँ इस तरह और से। छपक श्रेणी के 8, 9, 10 और फिर छपक श्रेणी का ही 12वां। वो तो अलग अलग ही है, शपथ श्रेणी के 8, 9, 10 वो अलग है और 12वां अलग है। अच्छा, ये जब छपक श्रेणी चढ़ते हैं और जब उपशम श्रेणी चढ़ते हैं, 8वें 9वें 10वें गुणस्थान में निर्जरा अलग अलग होती है। हाँ वो निर्जरा तो क्योंकि ऊपर ऊपर बढ़ रहे हैं तो अलग अलग ही होती है, पर यहाँ इकट्ठा ले लिया उनको तीनों नहीं गुणस्थान। नहीं, मेरा ये प्रश्न है कि 8वां गुणस्थान जब हाँ, मैं उपशम समझ श्रेणी गई। 8वें से 9वें 8वें उपशम श्रेणी के 8वां और शपथ श्रेणी का 8वां, ये पूछ रहे ना। हाँ हाँ, हाँ तो उपशम में तो दवाया है, विशुद्धि किस में ज्यादा है, छपक श्रेणी। इसलिए विशुद्धि के हिसाब से होगी। भाभी ये जो शुरू में 2 स्थान लिए, मिथ्या दृष्टि सम्यक दृष्टि, ये 2 लिए हैं इसमें या एक ही लिया है? जैसे वहां तो एक ही है। वहां तो सम्यक दृष्टि लिया है तो वहां फिर 10 ही होते हैं अगर अपन मिथ्या दृष्टि को नहीं जोड़ते ना। तो सम्यक दृष्टि श्रावक विरत अनंत वियोजक दर्शन मोह शपक उपशमक उपशांत मोह शपक, एक छूट गया, उपशांत मोह शपक क्षीण मोह और जिन। तो यहाँ 10 ही हो रहे हैं, तो 11 करने के लिए वहां मिथ्या दृष्टि को प्लस करते हैं, वो गर्वित समझते हैं। अच्छा, वहां पे मिथ्या दृष्टि को उसमें गर्वित समझते हैं क्योंकि वो सम्यक दृष्टि के किससे अधिक होगी, तो वो सम्यक सन्मुख मिथ्या दृष्टि करण लब्धि वाला वहां उसको प्लस करते हैं, तब वो 11 स्थान बनते हैं। तो इसमें यहाँ मतलब 2 एक्स्ट्रा है, एक तो शुरू वाला एक लास्ट वाला। हाँ और बीच में वो वहां मर्ज कर दिया उपसमक चत्तारी, वहां मर्ज के। मैं और दूसरे भगवती आराधना वगैरह में भी दी होंगी, वहां से मिला देख लूंगी, देख के कल बताऊंगी। मैंने देखा तो था पर वो मैं उस समय इतना ध्यान नहीं दिया कि क्या है। बोलिए। ये विजोजऊ मतलब नहीं समझ में आया। जो मतलब है विसंयोजना करने वाला, उसके अर्थ अपन कल करेंगे। अभी अपन मतलब अभी तो अपन ने शब्द अर्थ किया है, उसका भावार्थ अभी अपन आगे करेंगे। अभी केवल गाथा के जो शब्द हैं उसका अर्थ ही किया है। अनंतानुबंधी की विसंयोजना करने वाला, अब विसंयोजना का क्या अर्थ होता है वो अपन कल करेंगे। देखिए एक बार फिर से देख लेते हैं गाथा का अर्थ। मिच्छादो सद्दित्थि, नीचे से पढ़ते हैं, अन्व्यार्थ से भी साथ में पढ़ते रहते हैं। मिच्छादो यानी प्रथमोपशम सम्यक की उत्पत्ति में करण त्रयवर्ती विशुद्ध परिणाम युक्त मिथ्या दृष्टि से, सद्दित्थि यानी असंयत सम्यक दृष्टि के असंख्य गुण कम निर्जरा होती, असंख्यात गुणी कर्मों की निर्जरा होती है। तत्तो अणुवयधारी, उससे देशव्रती श्रावक के असंख्यात गुणी होती है। तत्तो ये महवयीणाणी, उससे महाव्रती मुनियों के असंख्यात गुणी होती है। पड़म कसाय चौन्नम विजोजो, उससे अनंतानुबंधी कषाय का विसंयोजन अर्थात अप्रतिख्यानाधिक रूप परिणमाना करने वाले के असंख्यात गुणी होती है। यद अंसण मोह तियस्य य खवणशीलो, उससे दर्शन मोह के क्षय करने वाले के असंख्यात गुणी होती है। तत्तो उपसमक चत्तारी, उससे उपशम श्रेणी वाले 3 गुण स्थानों में असंख्यात गुणी होती है। खवगो यह, उससे उपशांत मोह 11वें गुण स्थान वाले के असंख्यात गुणी होती है। उससे शपथ श्रेणी वाले 3 गुण स्थानों में असंख्यात गुणी होती है। अब यहाँ खवगो का ही अर्थ में 11वां ले लिया और खवगो के अर्थ में ही शपथ श्रेणी के 8, 9, 10 ले लिए।
अभी जो पुरानी वाली है उसमें तो क्या है कि ऐसे शब्द दे के अर्थ दिए नहीं, सीधा सीधा अर्थ तो वही निकाला है जो तत्पाठ सूत्र में दिया है, मतलब अलग किया है। पुरानी वाली जो है उसमें भी जो शुभचंद्राचार्य वाली टीका है उसमें भी जो अर्थ किया है उन्होंने अर्थ तो अलग ही किया है। तत्व दर्शन मोक्ष पकस्य गुणशय निर्जरा द्रव्यम असंख्यत गुण तत्व कषायोक्षम त्रयस्य, यानी 8 उपशम श्रेणी के 8, 9, 10 इनको अलग ही लिया है, और जो 11वां गुणस्थान है उसको अलग लिया है, फिर शपक श्रेणी त्रयस्य उनको अलग लिया है। यानी है तो वही जो तत्वार सूत्र में दिया है तो वही, अब यहाँ गाथा में इकट्ठा करके उन्होंने दिया है, लेकिन जो अर्थ किए हैं अन्य आचार्यों ने संस्कृत में भी वही किए तत्वार सूत्र के अनुसार। तो वही 11 स्थान अपने को याद रखने, पर यहाँ गाथा के हिसाब से अपन ने अर्थ किया है जो गाथा में दिया है, बाकी वो अर्थ वही लेना है। उपशम श्रेणी वाले 3 गुण स्थानों में असंख्यात गुणी होती है, उससे उपशांत मोह 11वें गुण स्थान वाले के असंख्यात गुणी होती है, उससे शपक श्रेणी वाले 3 गुण स्थानों में असंख्यात गुणी होती है। क्षीण मोह, उससे क्षीण मोह 12वें गुण स्थान में असंख्यात गुणी होती है। सजोई नाहो, उससे सयोग केवली के असंख्यात गुणी होती है। तहा अजोइया, उससे अयोग केवली के असंख्यात गुणी होती है। एदे ओरिम ओरिम असंख्य गुण कम्म निर्जरिया, ये ऊपर ऊपर असंख्यात गुणाकार है, इसलिए इनको गुण श्रेणी निर्जरा कहते हैं। ये इस प्रकार से असंख्यात गुणी निर्जरा के स्थान यहाँ पर बताए हैं कि किस प्रकार से ये वृद्धि किन किन में इस तरह से असंख्यात गुणी निर्जरा होती है। यानी कि इसका मतलब ये है कि जो कोई नीचे के गुणस्थान वाला है, नीचे के गुणस्थान वाला मतलब जो कहा है ना तपसा निर्जरा चे, तप से निर्जरा होती है, तो कोई नीचे के गुणस्थान वाला है, चौथे, नीचे का मतलब चौथे में है, 5वें में है, तो वो कितना तप करे चौथे वाला, और कोई 6ठे 7वें गुणस्थान वर्ती है, वो तप नहीं करते हुए दिख रहे हैं बाहर में मान लो, तो भी निर्जरा किसके ज्यादा होती है? निर्जरा किसके ज्यादा होती है? क्योंकि निर्जरा का संबंध वो शुद्ध परिणति के साथ भी है, कषायों, क्योंकि ऊपर का है जैसे उपसम भावों की वृद्धि होती है, यानी कषायों का जैसे जैसे अभाव होता है, तो चौथे वाले के अभी एक ही कषाय चौकड़ी का अभाव है, और ऊपर 6ठे 7वें गुणस्थान वर्ती मुनिराजों के 3 कषाय चौकड़ी का अभाव है। अब मुनिराजों में कितने लेवल दिए हैं? जो महवयनानी यानी जो विरत 6ठे 7वें गुणस्थान वर्ती हैं वो भी, फिर उसके आगे जो उपशम श्रेणी चढ़ने वाले हैं 11वें गुणस्थान वर्ती हैं, शपक श्रेणी चढ़ने वाले हैं 12वें गुणस्थान वर्ती हैं, ये तो सब मुनिराज ही है ना, लेकिन फिर भी उनके परिणामों की विशुद्धि में अंतर आता है, तो वो विशुद्धि, वो जो उपशम भाव का है उससे निर्जरा की विशेषता होती है। और साथ में जो तप का है, तप की वृद्धि, तो फिर वहां वो तप भी लेना है, ध्यान तप की, बाहर में अनशन आदि करने से इतनी निर्जरा में विशेषता नहीं आती, जो निर्जरा में विशेषता आ रही है वो ध्यान तप के कारण से जो आ रही है। और यहाँ जो सजोई ना हो और अजोइया को भी अलग अलग लिया है, तो 13वें गुणस्थान में और 14वें गुणस्थान में वो जो शुक्ल ध्यान का भी वहां तीसरा पाया है, फिर वहां चौथा पाया होता है, तो वहां जो अंतर हो रहा है, तो निर्जरा वहां भी हो रही है, इसलिए यहाँ पे उनको अलग अलग करके बता दिया है। तो निर्जरा का असली कारण क्या है? निर्जरा का असली कारण है अपने कषायों का जो अभाव हो रहा है, वो निर्जरा का कारण है। जैसे जैसे विशुद्धता की वृद्धि हो रही है, आत्मलीनता, स्थिरता, आत्मा में एकाग्रता की वृद्धि होती है, उससे निर्जरा की विशेषता होती है। और अभी अपन ने केवल अर्थ ही किया है, अब इनके शब्दों के विशेष अर्थ कल अपन करेंगे। अभी यहीं पे वरना अभी पूरी
अहो चैतन्य आनंदमय सहज जीवन हमारा है। अनादि अनंत पर निरपेक्ष जीवन हमारा है। हमारे में न कुछ पर का, हमारा भी नहीं पर में। द्रव्य दृष्टि हुई सच्ची, आज प्रत्यक्ष निहारा है। अनंतों शक्तियाँ उछले, सहज सुख ज्ञानमय दिन से। अहो प्रभुता परम पावन, वीर का भी न पारा है। अहो चैतन्य आनंदमय सहज जीवन हमारा है। सहज जीवन हमारा